हेलो फ्रेंड्स, स्टडी देश में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि ऑनलाइन भर्ती परीक्षा हुआ था 2017 में। उसका 19 दिसंबर 2017 का तृतीय पाली का क्वेश्चन है, तो जिसमें हम देखने वाले हैं मूल विधि, संविधान एवं जीके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन के बारे में, जो कि 40 क्वेश्चन है, जो 19 दिसंबर 2017 में तृतीय पाली में पूछा गया था। इससे पहले सामान्य हिंदी और मूल विधि का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देखना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं मूल विधि, संविधान एवं सामान्य अध्ययन के पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। 41 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 जनवरी, बी है 15 जुलाई, सी है 25 नवंबर और डी है 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 नवंबर। 25 नवंबर को महिला के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 42वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाएं। ए है कैबिनेट सचिव, बी है कलेक्टर, सी है संभागीय आयुक्त और डी है प्रमुख सचिव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले है कैबिनेट सचिव, उसके बाद प्रमुख सचिव, उसके बाद संभागीय आयुक्त, तब उसके बाद है कलेक्टर। तिरालीस नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल का पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया? ए अरूप राहा, बी अर्जुन सिंह, सी दिलबाग सिंह और डी मोहन राणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह को भारतीय वायुसेना का एकमात्र अधिकारी हैं जो फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी की पदोन्नत किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके मित्र को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ए सेंट्रल असेंबली बम कांड, बी डलहौजी स्क्वायर बम कांड, सी कैक्सटन हॉल में गोली चलाना और डी अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल असेंबली बम कांड। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? ए बेरुबारी संघ बनाम अज्ञात, बी केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य, सी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ और डी कॉमन काज बनाम भारत संघ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 46 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना खाली स्थान है? ए रिक्टर पैमाना, बी मोनोमीटर, सी मैकेली पैमाना और डी बर्नौली पैमाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाना। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में कौन सा अधिकार मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? ए समान नागरिक संहिता, बी जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। ऑप्शन ए है ए और बी दोनों नहीं, बी है केवल बी,
सी है ए और बी दोनों, और डी है केवल ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2016 में अपनी मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान सेंजो 11 को लॉन्च किया? ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, बी चीन, सी फिलीपींस और डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची? ए है खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, बी कानूनी चिकित्सा और अन्य व्यवसाय, सी ट्रेड यूनियन औद्योगिक और श्रम विवाद, डी औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद, जो कि संघ सूची का हिस्सा है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पशु चिकित्सा के उपयोग में डाइक्लोफेनाक दवा का प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में खाली स्थान की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। ए गिद्ध, बी बाघ, सी मोर और डी गौरैया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गिद्ध। गिद्ध की संख्या में तेजी से गिरावट आई। 51 नंबर क्वेश्चन है, स्वचालित वर्षा सेंसर खाली स्थान के सिद्धांत पर काम करते हैं? ए कुल आंतरिक प्रतिबिंब, बी व्यवधान, सी बिखराव और डी अपवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुल आंतरिक प्रभाव। 52 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त स्टॉक कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है ताकि पहला है लाभ बढ़े, दूसरा है साख बढ़े और तीसरा है शेयर धारक संतुष्ट हो, चौथा है वैधानिक आवश्यकता पूरी हो। तो ऑप्शन ए है केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी है केवल चौथा, ऑप्शन सी है पहला और चौथा और ऑप्शन डी है केवल तीसरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केवल चौथा। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 59 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है? ए हत्या का प्रयास, बी अप्राकृतिक अपराध, सी बलात्कार सहित यौन अपराध, डी अपहरण बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अपहरण बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत कहा गया है? ए किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे सार्वजनिक, निजी या अल्पसंख्यक संस्थान हो, कोई भी धार्मिक शिक्षण का प्रावधान नहीं दिया गया। बी यदि कोई व्यक्ति महान आदर्शों जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से प्रेरित है का पालन करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार रोका जा सकता है। ए है ए और बी, बी है केवल बी, सी है केवल ए और डी है ए और बी दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केवल ए। 55 नंबर क्वेश्चन है, 11,000 से अधिक और 25,000 से कम निवासियों के लिए एक शहरी केंद्र को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ए ग्राम पंचायत, बी नगर पालिका, सी नगर पंचायत
डी महानगर पालिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नगर पंचायत। 56 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए वेंकट तृतीय, बी अच्युतादेव राय, सी आलिया राम राय, डी श्रीरंगा तृतीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीरंगा तृतीय। 57 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों के मिलावट खाली स्थान कहलाती है? ए फर्टिलाइजेशन, बी फर्टुगेशन और सी फर्टिगेशन और डी फर्गुरेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फर्टिगेशन। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक गांव तब ग्रामदान घोषित होता है जब कम से कम खाली स्थान प्रतिशत भूमि के खाली स्थान प्रतिशत निवासियों को लिखित रूप में उनकी मंजूरी दर्शाई जाए। ए है 75, 100, बी है 51, 75, सी है 25, 50 और डी है 25, 75। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 51 और 75। 59 नंबर क्वेश्चन है, खिलाड़ियों में पैरों की बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह है? ए राइनो वायरस, बी ओथोर्मिक्सो वायरस, सी ट्राइकोफाइटन और डी बैरिविरियोकोलेरक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ट्राइकोफाइटन। 60 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ अपनी एक कैंसर की दवा की पेटेंट याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया जिसे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता को बल मिला। ए सन फार्मा, बी सिप्ला, सी रैनबैक्सी और डी नोवार्टिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नोवार्टिस। 61 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है। ए पैकेट, बी प्रोग्राम, सी बीट और डी रजिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पैकेट। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है? ए विधान परिषद, बी लोकसभा, सी राज्यों के परिषद, डी विधानसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यों के परिषद। 63 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत पहली अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है तो वह संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 226, बी है अनुच्छेद 74 और सी है अनुच्छेद 184 और डी है अनुच्छेद 30। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 226। ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 226। 64 नंबर क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का क्या मतलब है? ए बाई ओर रहे, बी आगे रास्ता नहीं है वापस जाएं, सी दाई ओर खड़ा
दाईं ओर खड़ी ढलान है और डी दाईं ओर रहें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दाईं ओर रहें। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समझौते या सहमति पत्रों में से किसके लिए कैबिनेट को मंजूरी की आवश्यकता नहीं है? ए सांस्कृतिक समझौते, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते, सी विदेश सहायता समझौते। ऑप्शन ए है ए, बी और सी। ऑप्शन बी है ए और बी। ऑप्शन सी है बी और सी। ऑप्शन डी है केवल ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम खाली स्थान। ए है दक्षिण शिखर, बी है पश्चिम शिखर, सी है श्वेत पर्वत और डी है परमानंद दायिनी देवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वेत पर्वत। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का क्या नाम है? ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहते हैं, बी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं, सी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसे HFC कहते हैं, HFC 23, और डी है मीथेन, जिसे CH4 कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC 23। 68 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान के इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए भारत ने एक वैश्विक संधि मिनीमाता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। ए है कार्बन, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सी है सीसा और डी है पारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पारा। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को में से सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेशों के खिलाफ दायर जनहित याचिका एक ऐतिहासिक जनहित याचिका मामला माना जाता है, क्योंकि इसके नतीजे में खाली स्थान ए है भविष्य के सभी विनिवेशों अदालतों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं, बी है सरकारी विनिवेश नीति के परिवर्तन और सी है सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने की इजाज़त दी और डी है अदालत ने यह कहा कि सरकार के आर्थिक फैसलों को चुनौती देना अदालत के दायरे में नहीं आता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सत्तर नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में 6 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाने पर एक वरिष्ठ नागरिक के लिए आयकर की दर क्या है? ऑप्शन ए है 30%, बी है 20% और सी है 10% और डी है 25%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 20%। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंध में सही है? ए है निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव के मामले में निर्देशक सिद्धांत का अदालत में वर्चस्व होगा, बी है मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंधों के अधीन है, निर्देशक सिद्धांत किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, ए है केवल बी और बी है ए और बी दोनों, सी है
केवल ए, और डी है ए और बी दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? ए है भू राजस्व, बी है आयकर पर अधिभार, सी है रेलवे और डी है मुद्रा शुल्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रा शुल्क। 73 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है चौथी, बी है छठवीं और सी है आठवीं और डी है पाँचवीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाँचवीं अनुसूची। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? ए है संघ शक्तियों की समिति, बी है संचालन समिति, सी है राज्यों की समिति और डी है संघ संविधान समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संचालन समिति। 75 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ए है राष्ट्रपति, बी है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, सी है मुख्य चुनाव आयुक्त और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। 76 नंबर क्वेश्चन है, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची संविधान में किस साल जोड़ी गई थी? ए है 1951, बी है 1979, 1989, सी है 1985 और डी है 1992। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1985। 77 नंबर क्वेश्चन है, एक सीमा पर निवेश जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायता व्यापार बनाती है, वो खाली स्थान कहलाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण, बी अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सी अंतर्राष्ट्रीय स्थापना और डी है अंतर्राष्ट्रीय खरीद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण। 78 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है .xlsx, बी है .els और सी है .exl और डी है .exis। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, .xlsx। 79 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2015 काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ए है काला धन और आयकर का अधिरोपण अधिनियम, बी है मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, सी है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम और डी है प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही होगा,
काला धन और आयकर का अधिरोपण अधिनियम। 80 नंबर क्वेश्चन है, एक देश का सकल घरेलू उत्पाद खाली स्थान के दौरान बढ़ जाता है और खाली स्थान के दौरान घट जाता है। ए है ए तेजी और बी मंदी, और बी है ए अस्फीति और बी है प्रत्यास्फीति। सी है ए मजबूत और बी कमज़ोर, और डी है ए मंदी और बी तेजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तेजी और बी मंदी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।